हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पिछले जो 2 वीडियोस अपलोड किए गए हैं तो वहां पे हमने जाना था कि एज ए नॉवलिस्ट इनकी क्या प्रमुख वर्क्स थे, एज ए ड्रामेटिस्ट कैसे ये ड्रामा की तरफ इनका रुख हुआ और कौन कौन से इन्होंने अच्छे अच्छे ड्रामाज लिखे। आज इनके जीवन की कुछ जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे कि कब इनकी कौन सी रचना आई, कब इनके जीवन में क्या हुआ। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके शुरू करते हैं और इससे पहले जान लेते हैं कि शाह की मृत्यु है। जीवन के बारे में अपन ने जान लिया था, शाह की मृत्यु कब हुई इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। The great dramatic and literary giant who dominated the English since for over half a century and who had annexed the Nobel Prize for Literature in 1925, लगभग हाफ सेंचुरी तक इन्होंने इंग्लिश ड्रामा पे राज किया और जिनको 1925 में नोबेल प्राइज़ मिला। Breathed his last at St. Lawrence Herts in नवंबर 1915 में इन्होंने लास्ट ब्रेथ ली। लिविंग ए वैक्यूम इन द लिटरेरी वर्ल्ड विच मे नॉट बी फिल्ड फॉर सेवरल डिकेड्स टू कम। और लिटरेरी वर्ल्ड में एक वैक्यूम छोड़ गए, एक रिक्त स्थान जिसका आने वाले कई दशकों में वो खाली रहने वाला था वो स्थान। तो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में शुरू करते हैं। ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है 1856 कि 1856 था उसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बॉर्न इन लंदन। 1856 में डबलिन जो आयरलैंड का शहर था वहाँ पर इनका जन्म हुआ। फिर आते हैं, ये 20 साल के हो गए। 1876 में जब ये 20 वर्ष के हो गए तब ये लंदन में पहुँच गए। डबलिन से ये अपने पिता को छोड़ते हुए वहाँ इन्होंने 4-5 साल क्लर्क के रूप में कार्य किया डबलिन में, लेकिन इनका वहाँ मन नहीं लगा। ये अपनी 2 बहनों और अपनी माँ के साथ लंदन रहने आ गए जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रही थी। 1879 से 1883 इस बीच में रोट 5 अनसक्सेसफुल नॉवेल्स। 5 इन्होंने अनसक्सेसफुल नॉवेल्स लिखे। इमेच्योरिटी जिनमें पहला था 1879 में आया, दूसरा इर्रेशनल नोट जो 1880 में, लव अमंग द आर्टिस्ट 1881 में और कैसल बायरन्स प्रोफेशन 1882 एंड एन अनसोशल सोशलिस्ट 1883 में। तो लगभग 4 साल में इन्होंने 5 नॉवेल्स लिखे और पांचों के पांचों अनसक्सेसफुल रहे। 1884 फेबियन सोसाइटी फॉर्म्ड, शो इलेक्टेड ए मेंबर। एग्जीक्यूटिव इनको फेबियन सोसाइटी का बनाया गया 1884 में। 1890 में 20 सेंस ऑफ इब्सनिज्म, इब्सन पे इन्होंने एक लेख लिखा जिसका टाइटल था 20 सेंस ऑफ इब्सनिज्म। फिर 1888 से 94 ब्रिलियंट सक्सेस एज ए म्यूजिक क्रिटिक के रूप में इनको ब्रिलियंट सक्सेस मिली। इसके बाद 1892 में इनका फर्स्ट प्ले विडोवर्स हाउसेस प्रोड्यूस हुआ। 1892 में इनका फर्स्ट प्ले विडोवर्स हाउसेस प्रोड्यूस हुआ। 1894 में आर्म्स एंड द मैन और कैंडिडा जो ये 2 प्लेज थे ये इनकी फर्स्ट स्टेज सक्सेस माने जाते हैं। तो ये 2 1894 में स्टेज परफॉर्मेंस हुई इनकी। 1895 में मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन बैंड फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 1902। मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन था, उसमें कुछ इलीगल कंटेंट की वजह से इसको बैन कर दिया गया और फिर ये प्रोड्यूस हुआ 1902 में। 1895 to 98
सो इमर्जेज एज लंदन्स लीडिंग ड्रामा क्रिटिक। ये 3-4 साल तक लंदन में लीडिंग ड्रामा क्रिटिक माने गए। 1895 में इनका द सैनिटी ऑफ आर्ट आया। 1896 में यू नेवर कैन टेल परहैप्स सॉज मोस्ट अंडररेटेड कॉमेडी। 1896 में यू नेवर कैन टेल जो एक कॉमेडी थी, इसको सा का मोस्ट अंडररेटेड वर्क माना जाता है। 1898 में शार्लेट पाइन टाउनसेट से इन्होंने शादी कर ली। 1899 में कैप्टन ब्रास बाउंड कन्वर्जन एंड सीजर एंड क्लेपेट्रा और कैप्टन ब्रास बाउंड कन्वर्जन, इनके 2 वर्क्स आए। 1901-3 मैन एंड सुपरमैन प्रोड्यूस्ड इन 1903 में इनका मैन एंड सुपरमैन प्रोड्यूस हुआ। बिगेन साज ग्रेट पीरियड, फर्स्ट प्ले टू हैव ए फुल स्केल 7 प्रोफेस। इनका जो पहला अच्छे से पब्लिश हुआ नाटक माना जाता है मैन एंड सुपरमैन। 1904-7 वेटरन एंड ग्रैनविल बार्कर कॉट थिएटर प्रोडक्शंस ऑफ सॉ, शेक्सपियर एंड यूरिपिड्स, सॉज परमानेंट थिएट्रिकल रेपुटेशन एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पे ये पब्लिश करने लगे, रेपुटेशन इनकी ये ड्रामेटिस्ट स्थापित हुई। 1904 में जॉन बल्स अदर आइलैंड आया 1904 में। 1905 की बात करें तो मेजर बारबरा इनका प्रमुख नॉवल था, ये 1905 में आया। 1906 में द डॉक्टर्स डिलेमा बोट सोज कॉर्नर एट आयोट सेंट लॉरेंस। डॉक्टर्स डिलेमा जो इनका प्ले था वो 1906 में पब्लिश हुआ। 1908 में गेटिंग मैरिड नाम से इनका एक नाटक था, वो 1908 में पब्लिश हुआ। ये नहीं है कि ये 1908 में इनकी शादी हुई थी। गेटिंग मैरिड नाम का इनका एक प्ले था, वो 1908 में पब्लिश हुआ। इसके बाद 1911 की बात करें तो एंड्रोक्लेस एंड द लायन, ये इनका वर्क आया 1911 में। पिग्मेलियन, जिसपे 1938 में पिग्मेलियन नाम से एक मूवी भी बनी, वो इनका एक प्ले था, उसी पे बेस्ड वो मूवी थी हॉलीवुड की। 1938 में वो रिलीज हुई थी। पिग्मेलियन उसका भी सेम टाइटल से वो रिलीज हुई थी। 1930-16 हार्टब्रेक हाउस आया इनका नाटक। 1921 में बैक टू मेट्यूसेला साज मेटाबायोलॉजिकल पेंटाटिच सा का ये वर्क आया 1921 में। और 1923 में इनका एक बहुत ही पॉपुलर जिसका इनको एक तरीके से ये मास्टरपीस है इनका, वो 1923 में आया सेंट जॉन। और उसके लिए ही 1925 में इनको जो लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड होता है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, वो इनको 1925 में दिया गया। 1928 द इंटेलिजेंट वुमेन्स गाइड सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, इनका ये जो वर्क था ये 1928 में पब्लिश हुआ। द एप्पल कार्ट एक बहुत ही अच्छी रचना इनकी 1929 में पब्लिश हुआ। 1943 में जो मिसेज सॉ कौन थी, जिनसे इन्होंने 1898 में शादी की थी, कौन थी? वो थी शार्लेट पाइन टाउनसेट। ये 1943 में इनकी डेथ हो गई। 1947 wrote his last complete play at the age of 91 Beyond Billions। आपको याद रखना होगा कि शो का जो लास्ट पब्लिश प्ले था
वो 91 की एज में इन्होंने बियॉन्ड बिलियंस इस टाइटल से इन्होंने अपना जो लास्ट प्ले है वो लिखा। 1950 में शो हैं वो सेंट लॉरेंस में नवंबर 2 नवंबर 1950 को जॉर्ज बर्नार्ड शो, जो अंग्रेजी के एक महान नाटककार थे अपने ज़माने के, इनकी मृत्यु हो गई। तो आई होप कि ये जो 3 वीडियो थे जीबी शॉ की लाइफ पर, उनके वर्क्स पर, ये आपको बहुत पसंद आएंगे और जीबी शॉ को समझने में आपकी मदद करेंगे। तो इसके बाद में हम शुरू करेंगे इनका जो प्ले है आपके सिलेबस में, आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, तो जीबी शॉ के बारे में इतना आपके लिए काफ़ी है कि इन्होंने कैसी इनकी लाइफ रही, कैसे नॉवेल्स के ज़रिए इन्होंने शुरुआत की, नाटक की दुनिया में ये कैसे आए, किन किन लोगों का इनके जीवन पे प्रभाव रहा, और जो इतने सारे जो इन्होंने नाटक लिखे हैं उनका लिटरेरी जो जानरा है उसमें इनके नाटक का क्या स्थान है। थैंक यू स्टूडेंट्स।